शिवालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का अगला चैप्टर कैलेंडर लेकर आया हूँ। कैलेंडर को हिंदी के अंदर पंचांग भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कैलेंडर होता क्या है, कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर समय की सबसे छोटी इकाई होती है तिथि। कैलेंडर के अंदर तिथि, दिन, मास और वर्ष से मिलकर बना होता है। कैलेंडर होता है उसके अंदर तिथि, दिन, मास और वर्ष इसके मिलकर बना होता है। कैलेंडर के अंदर सबसे जो सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि कैलेंडर कितने प्रकार से प्रश्न करता है। तो कैलेंडर में दो तरह से प्रश्न किए जाते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। तो सबसे पहले जब कैलेंडर बनाया गया था तो 1 जनवरी यानी एडी ईस्वी सन को क्या बात था। अक्सर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 1 जनवरी 1 एडी यानी 1 ईस्वी सन को क्या बात था। तो इस दिन क्या माना जाता है, सोमवार माना जाता है। और सप्ताह का जो प्रथम दिन है सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है यह भी सोमवार ही माना जाता है। अब कैलेंडर के अंदर एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष को कहते हैं सामान्य वर्ष, या इसे सौर वर्ष भी कहते थे। क्या कहते थे इसे? सौर वर्ष। भाई साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है? साधारण वर्ष किसे मानते हैं और लीप वर्ष किसे मानते हैं? तो जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वह साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन या 365 से 1/4 दिन होते हैं। अपन इसको सौर वर्ष के रूप में यह भी कह सकते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड भी मान सकते हैं। तो सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष है, इसमें सामान्यतः एक बात याद रखनी होती है अपन लोगों को कि जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा भाग चला जाता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। इसमें जो दिनों की संख्या होती है यह 366 दिन मानी जाती है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष के अंदर 4 वर्ष का होता है पर डे, इसमें 4
आगे के लीवर्स तक जाते हैं तो रोज 4 मिनट का समय बढ़ता रहता है। तो अपन साधारण वर्ष के रूप में समझा सकते हैं, जैसे भाई इकाई और दाई के जो अंक है उसके अंदर 4 का बराबर भाग नहीं जाना चाहिए। साधारण वर्ष लीव वर्ष। जैसे साधारण वर्ष के उदाहरण है, इसके एग्जांपल 2005, 2015, 2019, 2023, ये सारे साधारण वर्ष के अंदर माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साधारण वर्ष को पहचानो, और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लीव वर्ष को पहचानो। तो देखो इसके लास्ट में इकाई और दाई का जो अंक है इसमें किसी में भी 4 का बराबर भाग नहीं जाता। अब आता है लीव वर्ष, तो लीव वर्ष के अंदर 4 का बराबर भाग जाता है। तो जैसे एग्जांपल है 2004, 2012, 2016, 2020, 2040, ये सारे लीव वर्ष के उदाहरण हैं। लीव वर्ष में क्या होता है कि फरवरी जो है ये 29 दिन की होती है। लीव वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। और एक होती है इसी के अंदर अक्सर लीव शताब्दी। लीव भाई शताब्दी किसे कहते हैं? पहले शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों के समूह को, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। भाई शताब्दी से भी 400 का पूरा भाग चला जाता है, 400 का पूरा भाग चला जाता है। भाई 400 का पूरा भाग चला जाता है ना, तो उसे कहते हैं अपन लीव शताब्दी। जैसे सबसे पहले लीव शताब्दी 400 ही होती है, 1200, 1600, 2000, ये सारे लीव शताब्दी के उदाहरण हैं। इसके अंदर अब लीव शताब्दी के अंदर अक्सर क्वेश्चन किया जाता है 100 वर्षों में कितने लीव वर्ष होते हैं? भाई अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सौ वर्षों में कितने लीव वर्ष होते हैं? तो 100 वर्षों के अंदर जो 100वां वर्ष है इसके अंदर 400 का पूरा भाग जाना चाहिए, जाता नहीं है। तो 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीव वर्ष होते हैं। अक्सर ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि भाई 100वां है चाहिए तो माना नहीं जाएगा, तो 99 वर्ष बचे। 99 में तुम 4 का भाग दोगे तो कितना आया? 24 आया। 24 चौक 96 आया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 वर्षों के अंदर कितने लीव वर्ष होते हैं? तो 100 वर्षों के अंदर 24 लीव वर्ष होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 400 वर्षों में कितने लीव वर्ष होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 400 होते हैं कितने लीव वर्ष होते हैं? तो भाई 400 वर्षों के अंदर एक साल में 24 होते हैं, तो 4 साल में कितने हो गए? 24 × 4 96, तो ये हो गए। अब एक 400 है, तो 400 के अंदर 400 का पूरा भाग चला गया, तो ये हालांकि होता तो लीव शताब्दी है, लेकिन इसको अपन लीव वर्ष के अंतर्गत भी लेते हैं। तो चिन्ह कितने हो गए?
97। तो अक्सर ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा कि 100 वर्ष के अंदर लगातार 100 वर्षों में कितने लीवर्स होते हैं, तो कितने होते हैं 24। 400 वर्षों में कितने लीवर्स होते हैं, तो कितने होते हैं 97। ये अक्सर दो क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अपन इसके आगे साधारण और लीवर्स के अंदर और देखते हैं। भाई ये तो आप लोग जानते हो, सप्ताह किसे कहते हैं, पखवाड़ा किसे कहते हैं, महीना किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी बता ही दिया मैंने। देखो सप्ताह, सप्ताह का भी जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है, और सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 7 दिन के समय को सप्ताह कहते हैं। फिर दूसरा होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा किसे कहते हैं 15 दिन। 15 दिन का जो 15 दिनों का जो समूह होते हैं उसे कहते हैं अपन पखवाड़ा। फिर आता है महीना। तो महीना तो वैसे 29 दिन का भी हो सकता है, 28 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है, लेकिन महीने में अक्सर अपन 30 दिन मानते हैं। अब अपन साधारण वर्ष जो है और ये है लीव वर्ष। तो साधारण वर्ष में 365 दिन अक्सर माने जाते हैं। तो इसे अपन कह सकते हैं 52 सप्ताह 1 दिन। और लीवर्स में होते हैं 366 दिन। तो इसे कह सकते हैं अपन 52 सप्ताह 2 दिन। देखो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना होता है अपन, तो 1 दिन आगे जाना पड़ता है, और पीछे वाले वर्ष में आना होता है तो 1 दिन पीछे आना होता है। तो अपन कह सकते हैं साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाना होता है। एक दिन आगे जाना होता है, जबकि पीछे आने के लिए 1 दिन पीछे आना होता है। इसी प्रकार ये लीवर्स का होता है। लीवर से अगले वर्ष में जाने के लिए लीवर से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है और 2 दिन पीछे आना होता है। लीवर से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है। और पीछे आने के लिए 2 दिन पीछे आता है। सही भाई, इसमें जो है 52 सप्ताह 1 दिन होता है, इसमें होते हैं 52 सप्ताह 2 दिन।
इसमें अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे आना पड़ता है। इसमें अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे आना होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें विशेष जो बात है नोट के रूप में लिखा देता हूं, आप आराम से देख लेना। जो मेन बात है यह है, इसमें फरवरी काम आनी चाहिए, फरवरी काम आनी चाहिए। यानी फरवरी 29 दिन की होती है। अपन किसी भी वर्ष में यदि आगे जाते हैं भाई, लीवर से अगले वर्ष में जाते हैं तो फरवरी काम में आनी चाहिए। तो साधारण वर्ष की तरह 1 दिन तो आगे बढ़ते हैं अपन, जबकि इसमें क्या 1 फरवरी का दिन बढ़ जाता है, इसलिए अपन 2 दिन आगे जाते हैं, 2 दिन ही पीछे आते हैं। अब इसके अंदर आपको मैं उदाहरण के तौर पे और समझा देता हूं। किस तरह से क्वेश्चन करता है ये। भाई जैसे साधारण क्वेश्चन पूछ लिया, 15 जनवरी 2001 को रविवार है। मैं बात तो कंफर्म तो क्या है, लेकिन अपन ने मान लिया 15 जनवरी 2001 को रविवार है। तो 15 जनवरी 2001 को रविवार है, तो 15 जनवरी 2002 को क्या वार होगा। तो अपन ने यहां देखा 15 जनवरी 2001, 2001 देखा तो अपन ने समझा साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष समझा? साधारण वर्ष समझा। साधारण वर्ष समझते अपन ने 1 दिन आगे ले जाएंगे इसको, 15 जनवरी 2000। भाई 1 से अपन को 2 पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार। 15 जनवरी 2002 को 1 दिन आगे जाना होता है, तो क्या जाएगा, सोमवार। अब इसी तरह से यहां है, जैसे क्वेश्चन 1 जनवरी 2004 को 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा। तो भाई अपन ने देखा कि 2004 है, 2004 है, तो 2004 लीवर्स है। लीवर्स में अपन को पता है 2 दिन आगे जाना होता है और 2 दिन पीछे आना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 1 जनवरी 2004 को मंगलवार माना, मंगलवार माना 1 जनवरी। मैं इसमें जनवरी के बाद फरवरी काम में आ रही लीव वर्ष की। ये विषय ध्यान रखना अपन को कि लीव वर्ष की फरवरी हमेशा अपन को काम में लेनी है, और लीव वर्ष की फरवरी अपने काम में आ रही है, तो लीव वर्ष की फरवरी आ गई तो 2 दिन आगे चलेंगे। मंगल से क्या हो जाएगा, गुरु, बुध आ जाएगा बीच में, और ये गुरु। ये तो आगे की बात होगी। अब अपन इसी को पीछे की बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन है 15 अगस्त 2016 को गुरुवार है, तो 15 अगस्त 2015 को क्या बात होगा। 15 अगस्त 2016 को गुरुवार है, यानी
15 अगस्त 2016 को गुरुवार है। अब अपन को पूछ रहा है 15 अगस्त 2015। मैं अपन को पीछे पूछ रहा हूं वापस। 2016 लीवर से में अपन 15 में आए, 15 के अंदर आए तो अपन ने देखा 2 दिन पीछे आना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फरवरी काम में आ रही है कि नहीं। तो अगस्त से पीछे आओगे आप लोग तो क्या आएगा, जुलाई आएगा, जून आएगा, मई आएगा, अप्रैल आएगा, मार्च आएगा। तो इस तरह से 2 दिन कम हो जाएगा। तो गुरुवार से 2 दिन कम करोगे आप ऊपर की ओर, तो गुरु से कम करोगे तो क्या बुध, और इधर क्या आ जाएगा मंगल, यानी मंगलवार आ जाएगा। और कई बार और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं हर बार आपको फरवरी के बारे में बता रहा हूं, उसको भी बता देता हूं, जब फरवरी नहीं है तो क्या होता है। दस अप्रैल 2020 को सोमवार है, तो 10 अप्रैल 2021 को क्या वार होगा। देखो 10 अप्रैल 2020 को सोमवार है, तो 10 अप्रैल 2021 को क्या वार होगा। वही 1 वर्ष का अंतर है। अपन ने देखा 20 है तो लीवर्स है, तो 10 अप्रैल 2020 ये है 10 अप्रैल 2021। भाई 10 से 10 अप्रैल से अप्रैल 20 से 21 एक साल आगे, तो अपन को 2 दिन आगे जाना चाहिए। भाई लीवर से 2020 लीवर से, तो यही तो पता है 2 दिन आगे जाना तो 2 दिन पीछे जाना होता, लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं होगी। भाई अप्रैल के बाद में तुम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले वर्ष 2021 तक कहीं भी तुम्हारे फरवरी काम में नहीं आ रही। फरवरी काम में नहीं आ रही है तो लीवर्स के अंदर भी 1 दिन ही आगे जाना होता है और 1 दिन ही पीछे आना होता है। तो इसका वार कौन सा हो जाएगा, 10 अप्रैल 2020 को सोमवार था, तो 1 दिन आगे कौन सा हो जाएगा। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। अक्सर यह गलती हो जाती है, स्टूडेंट सीधा से देखता है कि 2020 है, लीवर्स है, 2 दिन आगे लेना, लेकिन ये ध्यान नहीं देता कि इसमें फरवरी काम में आ रही है या नहीं आ रही। जब भी लीवर्स के अंदर फरवरी काम में नहीं आती है तो 1 दिन आगे जाना होता है और 1 दिन पीछे आना होता है। ये विशेष ध्यान करने योग्य बात है। अब इसी तरह इसके अंदर है साधारण वर्ष के अंदर आगे और पीछे के दोनों क्वेश्चन करवाई दिए मैंने। अब देखो आप लोग, मैं इसके अंदर 4 से 5 बातें मेन होती है इंपॉर्टेंट। भाई लीवर्स का कैलेंडर कितने सालों के बाद एक समान हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, 28 साल के बाद लीवर्स का कैलेंडर एक समान हो जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो आप कि अभी 2020 में जैसा भाई 1 तारीख को ये वार है, 1 जनवरी को ये वार है, तो उसी तरह से 28 और जोड़ दो इसमें 2048 में सेम होगा बिल्कुल। 2020 का कैलेंडर और 2048 का कैलेंडर, लीवर्स का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष के बाद में एक समान हो जाता है। और लीवर से जो बाद वाला वर्ष होता है, लीवर से बाद वाला
वर्ष, लीप वर्ष से जस्ट अगला वर्ष, जैसे 2020 है तो 2021 का लीप वर्ष से बाद वाले वर्ष का कैलेंडर, कैलेंडर बोल दो चाहे कैलेंडर बोल दो, लीप वर्ष से बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद एक समान हो जाता है। और इसके बाद जो अन्य वर्ष बच गए उनका कैलेंडर 11 वर्ष के बाद एक समान हो जाता है। अन्य वर्षों का कैलेंडर एक समान हो जाता है। यानी ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करती है इस तरह से। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद एक समान हो जाता है। लीप वर्ष से जो बाद वाला वर्ष है, जस्ट अगले वाला वर्ष, उसका कैलेंडर 6 साल के बाद एक समान हो जाता है। और जो शेष बच गए अन्य वर्ष, उनका कैलेंडर 11 वर्षों के बाद में एक समान हो जाता है। अब इसके अंदर जैसे कभी भी किसी भी शताब्दी का जो साधारण वर्ष के अंदर 1 तारीख को, 1 जनवरी को जो वार होता है 31 दिसंबर को भी वही वार होता है, एक समान रहते हैं। यानी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन दोनों क्या रहते हैं, बिल्कुल एक समान रहते हैं। अब शताब्दी किस किस वार से चालू हो सकती है, किस किस वार से चालू नहीं हो सकती है। किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वह होता है शनिवार, शुक्रवार, शनिवार होता है, शुक्रवार होता है, बुधवार होता है और सोमवार होता है। और इन 4 वारों से कोई भी शताब्दी चालू हो सकती है। शनिवार से, शुक्रवार से, बुधवार से, सोमवार से। और किन किन वारों से चालू नहीं हो सकती? तो भाई 7 वार होते हैं, 7 में से 4 से तो चालू हो सकती है, तो किन किन से नहीं हो सकती? तो कब किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम दिन मंगलवार, रविवार और गुरुवार ये नहीं हो सकते। प्रथम दिन किसी भी शताब्दी का मंगलवार, रविवार और गुरुवार नहीं हो सकते। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन कैलेंडर की जो साधारण जानकारी है सामान्यतः ये सारी पूछ ली जाती है इसके अंदर। और अपने जो भारतीय वित्त वर्ष होता है इसको भी कब से कब लागू किया जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च तक होता है। तो कैलेंडर की जो भी सामान्य बेसिक जानकारी है वह इस तरह से होती है। अब कैलेंडर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, भाई जो कैलेंडर की सामान्य जानकारी है इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने तुम लोगों को दे दिया आप लोगों को। अब देखो कैलेंडर होता है सामान्यतः कितने प्रकार से क्वेश्चन करता है, तो वही घड़ी में मैंने 7 टाइप पढ़ाया था, तो कैलेंडर में भी 7 ही टाइप पढ़ा देता हूं। सबसे पहला होता है कैलेंडर के प्रकार।
तो सबसे पहला होता है समान पंचांग, दूसरा होता है आयु ज्ञात करना, तीसरा होता है वार ज्ञात करना, चौथा होता है डबल डेट। डबल डेट याद करना। पांचवा होता है एक ही माह में 5 वारों को आना। छठा होता है जन्म दिन संबंधी। और जो सातवां होता है, आज के लिए नए चैप्टर जुड़ गया, ये जैसे पटवार है, बैंक है, अक्सर बैंक में पूछा जाता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से कैलेंडर में 7 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है समान पंचांग ज्ञात करना, किस तरह से कौन से महीना किस सप्ताह के वार समान होते हैं। फिर आयु ज्ञात करना, अपन फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर भी अपन को आयु की जरूरत पड़ती है, तो अक्सर स्टूडेंट गलती करता रहता है। फिर वार ज्ञात करना, तो हालांकि पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है वार ज्ञात करने से। फिर डबल डेट का क्वेश्चन इसी वार ज्ञात करने से रिलेटेड पर्सन है। और एक ही माह में 5 बार ज्ञात करना, और जन्मदिन संबंधी और प्रायिकता। अब अगले लेक्चर में